गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारे साथ बने रहिए। आज हम आपको थर्ड क्लास की इंग्लिश की रीडर बुक पढ़ा रहे हैं और आप देखते रहिएगा। हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसे पढ़ाएंगे जिससे कि आपको पूरी बुक समझ में आ जाए। जो भी हम लेसन पढ़ाएंगे वो पूरी तरह से पढ़ाएंगे। और अगर आप हमारे वीडियोस को नॉन स्टॉप देखते रहेंगे तो आपको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके माता पिता का जो ट्यूशन के पैसे हैं वो भी बच जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम इंग्लिश की बुक थर्ड क्लास के लिए, ठीक है, जिसका नाम है इंग्लिश रीडर। यहाँ पर कंटेंट्स दिए गए हैं जिन कंटेंट्स के जरिए ये बताया जाता है कि आपकी बुक्स के अंदर लेसन्स के क्या क्या नाम हैं। थोड़ा सा हम इसे जूम करके देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट लेसन है गॉड, सेकंड लेसन है द ब्रेव क्रब और थर्ड लेसन है अकबर एंड बीरबल और फोर्थ लेसन है एनुअल डे एट स्कूल और उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है, पहले हम ये 4 लेसन कराएंगे और उसके बाद टेस्ट पेपर देखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी आप किसी लेसन को पढ़ेंगे तो उस लेसन को पढ़ते हुए उसके वर्ड मीनिंग को ज़रूर ध्यान देंगे। और अगर पूरे लेसन में आप एक बार रन थ्रू करके पढ़ेंगे और उसमें अगर कोई वर्ड आपके समझ में नहीं आ रहा है तो उसके अंडरलाइन करेंगे उसके नीचे और उसे कॉपी में उसका मीनिंग किसी बड़े से पूछेंगे और उसे याद करेंगे। सभी लेसन्स को पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है जिससे कि आप लोग उस लेसन को पूरी तरह से याद कर लो और धीरे धीरे करके आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाए, क्योंकि जब तक आपको वर्ड बैंक नहीं बनेगा तब तक आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी। तो इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट जो लेसन है उसका नाम है गॉड यानी भगवान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके वर्ड मीनिंग पर विचार करेंगे। जी, वर्ड मीनिंग सबसे पहले है गॉड, GOD गॉड। गॉड मीन्स ईश्वर। BEB, बी माने रहो। OUR आवर, आवर मीन्स हमारा। HEAD हेड, हेड मीन्स सिर। AND एंड मीन्स और। यह है थिंकिंग, THINKING, थिंकिंग, थिंकिंग मीन्स सोच विचार। और है ये EYES आईज, आईज मीन्स आंखें। MOUTH माउथ, माउथ मीन्स मुंह। SPEAKING स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स बोलचाल या भाषा। HANDS हैंड, हैंड्स मीन्स हाथों में या हाथ। और यह है वर्किंग, WORKING, वर्किंग, वर्किंग मीन्स कार्यों में। तो ये वर्ड मीनिंग है, इसमें थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखिए बताया गया है कि इंग्लिश में क्या लिखा है ये भी बताया है और फिर उसका अर्थ क्या है वो भी बताया गया है। तो जैसे यहाँ पर ये जो वर्ड है BEB, तो यहाँ पर बी भी लिखा है और साथ में उसका अर्थ भी दिया गया है। तो आपको ये लर्न करने चाहिए जिससे कि आपको इस वर्ड्स की अच्छी कमांड बन जाए। खैर, फिलहाल मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ से शुरू करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी नए लेसन को भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे GOD गॉड, गॉड मीन्स भगवान। BEB, बी मीन्स रहो। IN इन मीन्स में। OUR आवर, आवर मीन्स क्या था, हमारा। HEAD हेड, हेड मीन्स सर। यानी ये जो बच्चे हैं देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। सुबह का वक्त है, सूरज निकला हुआ है, पक्षी उड़ रहे हैं और बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। यानी कि ये लेसन हमें ये बताता है कि सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद, नहाने धोने के बाद भगवान का नाम जरूर लें और भगवान से दुआ मांगें और प्रार्थना करें कि जी भगवान आप हमारे साथ रहिए और आप हमारे लिए हेल्प कीजिए, हमारी मदद कीजिए हमें काम करने में। तो ये लेसन हमें यही सब बता रहा है। तो इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं हिंदी में कि ये क्या क्या बोल रहा है। वैसे तो ये पोयम है, कविता है, लेकिन हमें इसके अर्थ भी पता होना चाहिए, वरना हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, God be in our head and in walking think our thinking, God be in our eyes
एंड इन आवर लुकिंग, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं पोएम को। लेकिन आपने क्या करना है, हमने क्या करना है, इसकी हिंदी भी समझनी है और इसे लर्न भी करना है। तो आपको ये याद करनी है और साथ में इसके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर हम शुरू करते हैं। गॉड बी इन आवर हेड, मैंने बताया गॉड मीन्स भगवान, बी मीन्स रहो, इन माने में, आवर मतलब हमारे, हेड मीन्स सर। यानी भगवान से ये बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सर में रहो, यानी हमारे दिमाग में रहो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब भगवान हमारे दिमाग में रहता है तो हम कोई गलत कार्य नहीं कर सकते, हमेशा हमें सद्बुद्धि मिलती है, दिमाग हमारा तेज चलता है। एंड और इन आवर थिंकिंग, और कहाँ रहो, या तो हमारे सर में रहो और साथ में हमारे विचारों में रहो, सोच विचार में रहो। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गॉड माने भगवान, बी रहो, इन में, आवर हमारी, आईज आंखों में, भगवान से कह रहे हैं हमारी आंखों में रहो। एंड और इन में, आवर हमारे, लुकिंग देखने में रहो, यानी और क्या रहो, हमारे आंखों में भी रहो और हम जहाँ देखें उसमें भी आप रहो, यानी हमें अच्छी चीजें दिखाओ, अच्छी चीजें सोचने के लिए आप प्रेरित करो। भगवान से इस पैराग्राफ में इन्होंने ये प्रार्थना की है। आगे बढ़ते हैं। गॉड भगवान, बी रहो, इन में, आवर हमारे, माउथ मुंह में रहो। और भगवान से कहा है कि भगवान हमारे मुख में रहो। एंड और इन में, आवर हमारे, स्पीकिंग भाषा, और हमारी भाषा में रहो, यानी हमारे मुंह में भी रहो, मुख में भी रहो और हमारी बोलचाल में रहो, भाषा में रहो। गॉड भगवान, बी रहो, इन में, आवर हमारे, हैंड्स हाथों में, और कहाँ रहो, हमारे हाथों में रहो। एंड और इन में, आवर हमारे, वर्किंग और हमारे काम में भी रहो, कार्यों में भी रहो। यानी भगवान से दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे सर में रहो और हमारी सोच में रहो, जिससे कि हमें अच्छे विचार मिलें। हाँ, और हमारी आंखों में रहो और हमारे देखने में भी रहो, जिससे कि हम अच्छी चीजें देखें। हमारे मुख में रहो और हमारी बोलचाल में रहो, जिससे कि हम अच्छी बातें ही बोलें। हमारे हाथ में रहो और हमारी वर्किंग में रहो, हमारे काम में रहो, जिससे कि हम अच्छे कार्य ही करें। तो ये भगवान से प्रार्थना की गई। ठीक है, ये वाला लेसन यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको याद करने हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं। चिल्ड्रन आर डूइंग प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना है चिल्ड्रन आर डूइंग प्रे टू गॉड। अगला क्वेश्चन है, इज द वर्ड गॉड ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर, क्या जो गॉड शब्द है उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए या लिखा जाता है, बताइए। यानी गॉड में जी बड़ा है ना, कैपिटल है। हाँ, क्योंकि गॉड सबसे बड़ा है और हम उसे आदर देते हैं। जब हम किसी चीज को आदर देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं या वो महत्वपूर्ण होती है, तो उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लिखा जाता है, जिससे कि हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस शब्द को आदर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए गॉड का जो लेटर है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब हम आगे चलते हैं। व्हाट डू द चिल्ड्रन विश टू बी इन देयर स्पीकिंग एंड वर्किंग। व्हाट माने क्या, चिल्ड्रन माने बच्चे, विश माने इच्छा रख रहे हैं, टू बी इन देयर स्पीकिंग और वर्किंग, तो बच्चे क्या इच्छा रख रहे हैं स्पीकिंग और वर्किंग में, बताइए। तो इसका आंसर बनेगा चिल्ड्रन विश टू बी इन थिंकिंग, यानी हेड एंड हैंड, यानी भगवान से कह रहे हैं कि हमारे मुंह में रहो और हमारे हाथ में रहो। तो चिल्ड्रन विश टू बी इन स्पीकिंग एंड वर्किंग, तो गॉड को कह रहे हैं कि हमारे
चिल्ड्रन विश टू गॉड, अगेन तो चिल्ड्रन विश टू बी गॉड, प्लीज बी ऑन आवर स्पीकिंग एंड वर्किंग, हमारी बोलचाल में भी रहो और हमारे हाथ में भी रहो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका आंसर बनेगा द चिल्ड्रन विश टू बी द गॉड टू देयर स्पीकिंग एंड वर्किंग। ठीक है, वेयर इज गॉड अकॉर्डिंग टू यू, वेयर मीन्स कहाँ, इज मा है, गॉड भगवान, अकॉर्डिंग टू यू आपकी इच्छा के अनुसार, यानी आपके अनुसार भगवान कहाँ है, तो क्या बोलेंगे, द गॉड इज एवरीवेयर अकॉर्डिंग ऑन अस। ओके, भगवान हर जगह है, एवरीवेयर। ओके, तो अब हम बी पर चलते हैं, कंप्लीट द स्पेलिंग। आपको ये स्पेलिंग पीछे जो लेसन दिया गया उसमें से देखकर कंप्लीट करनी है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ ये फाइंड करने हैं वर्ड, ऐसा वर्ड फाइंड करना है जिसके आगे ये जी हो और जिसके पीछे डी हो, तो बीच में क्या आएगा ये आप उस लेसन में से फाइंड करेंगे। ऐसे ही एल, सबसे स्टार्टिंग में एल हो, बीच में के हो और लास्ट में एन जी हो, यानी इस तरह से आपको ये स्पेलिंग्स पीछे लेसन में से देखकर कंप्लीट करनी है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पर, राइट ईच वर्ड टू रेम्स विद। आपको क्या करना है, प्रत्येक वर्ड की हैंड की जैसे रेम्स बनानी है, हैंड को पीछे देखना है, आपको इसके रेम्स में बनाना है। ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे। और कंप्लीट द लाइन, इन लाइंस को भी आपने कंप्लीट करना है, पीछे लेसन में से देखकर करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनको रेम्स में करना है, हैंड, मैन, लुक, टुक, आईज, इस तरह से हमें बनाना है। किंग, रिंग, बिग, डिग, इस तरह से हमें रेम्स बनाते हुए इनको बनाना है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमारा ये लेसन में और क्या दिया गया है एक्सरसाइज में। देखिए ये लेसन हमारा यहाँ फिनिश हो गया है, तो हम अगले लेसन में आपको आगे का लेसन कराएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आया हो तो इसे रिपीट करके देखिएगा, जिससे कि ये आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, बाय बाय।